Hi guys, this is Ashmit Patel. Catch me on Buckety Queen. भाई क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है? काफी कुछ चल रहा है। एक फिल्म की शूटिंग अभी कंप्लीट की मैंने 2 हफ्ते पहले और एक और फिल्म की शूटिंग शुरू की। तो I've just been actually shooting back to back एक वेब सीरीज की भी 2 दिन की शूट बाकी है, थोड़ा सा पैच वर्क बाकी है। दो जो वेब शोज मैंने पिछले 4-5 महीने में शूट किए थे वो अब रिलीज पे आए हैं, तो एक की डबिंग अभी कल से शुरू करूंगा। शायद एंड या अगले महीने की शुरुआत में वो रिलीज होंगे। So it's a lot happening. I'm very thankful for considering कि आजकल the situation जैसे है, it's a lot of people बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। So I'm just grateful and thankful to the Lord that I'm able to work. 2 साल से हम एक पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं जिसमें काफ़ी लॉकडाउन्स हमने देखे हैं। तो लॉकडाउन से पहले की इंडस्ट्री और अब की इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है? देखिए, जहाँ तक हम लोगों की शूट्स का सवाल है, जो हमारी यूनिट्स होती थी वो 50, 70, 100 लोगों की यूनिट होती थी कभी कभार, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड स्केल ऑफ द फिल्म एंड नंबर ऑफ एक्टर्स एंड अगर एक्शन फिल्म है तो ऑब्वियसली फाइटर्स, क्राउड वगैरह। लेकिन अभी वो थोड़ा सा कंट्रोल में करना पड़ा है। यूनिट्स आर स्मॉलर, जहाँ 50 लोग होते थे अब 25-30 लोग हो गए। हम जो एक्टर्स की स्टाफ होती थी, we usually have a hair and makeup person, boy, etc. तो वो भी थोड़ा सा हमको curtail करना पड़ा है। So instead of traveling with 2 or 3 people, I now travel with 1 or 2 people. I've cut out 1 person from my entourage, which is sad because a lot of people, काफी लोगों को अभी काम की जरूरत है। They haven't worked in so long and अब जब ये कटौती हो रही है तो a lot of the people who actually depend on us for work are actually being cut from work, so it's quite distressing actually. भाई आपने बिग बॉस किया है और बिग बॉस से जब आप 90 डेज बाद जब बाहर निकले तो आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? पहली बात तो जब मुझे मेरा मोबाइल दिया गया, मैं कंफ्यूज था कि ये सेव कैसे करते हैं। मैं कंप्लीटली भूल गया क्योंकि 3 मोबाइल मतलब देखा ही नहीं था, मोबाइल को देखा ही नहीं था, छूना तो बहुत दूर की बात है। तो that and then slowly just again being in crowds, बॉम्बे में मुंबई में रहता हूँ तो ट्रैफिक साउंड और भीड़ और it was just a little took I think 3-5 दिन लगे मुझे to get used to again being back in this world of ours, the real world so to speak. But other than that, professionally, I think it helped me. Obviously, जो बिग बॉस के फैंस होते हैं उनको लगता है कि वो आपको पर्सनली जानते हैं क्योंकि वो 3 महीने से आपको हर रोज देखते हैं, तो एक अलग सा इक्वेशन बन जाता है। They feel like you are part of their family or part, their friend circle. काफी लोग मुझे आके हेलो कह देते हैं और वैसे बातें करते थे जैसे कि वो मुझे काफी टाइम से जानते हैं, और मैं कंफ्यूज हो जाता था कि do I know this person, क्या मैं उनको पहचानने में गलती कर रहा हूँ और या I'm not able to recognize them. But then they would say no, we just watch Big Boss and हम आपके फैन हैं. And then I would be like, oh gosh, because they were so familiar with me. So I think they get to know the real person, and जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, you're playing a character, so they don't really identify with you as a person. So it's nice to have that also, that nice mix of people who appreciate you for who you are. जैसे भाई हम बिग बॉस की बात कर रहे हैं, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, तो उस पे क्या कहना है आपका? ये हर किसी का पहला ही सवाल होता है जब भी बिग बॉस का टॉपिक आता है, they ask me, is it scripted? Scripted बिल्कुल नहीं, but समझना चाहिए कि they also try to make a storyline जहाँ तक possible हो with the various cameras that they have, and they have so much footage. एक दिन में I think they have about 50 cameras, तो 50 कैमरे के 24 घंटे का footage, मतलब they have almost 1200 hours of footage every day.
So they try to weave a story out of that. I think this is my opinion. But जो होता है सो होता है घर के अंदर. It's real, it's authentic, it's organic. Don't know about others, but I was never told कि आप ऐसे करो वैसे करो. I was myself, and जो भी था, जब मैं हंसता था, खेलता था, जो भी करता था, it was Ashmit Patel doing it, not Big Boss instructing me to do it. बिल्कुल. अगर आप खुद की ले रहे हो, अगर आपको जैसे अभी ये लॉकडाउन काफी बार, ये दूसरी या तीसरी बार लॉकडाउन हुआ है हमारे यहाँ. If you are locked down in your house for months on end, और हम लोगों के पास तो मोबाइल्स हैं, न्यूज़पेपर्स आ रहे थे, टीवी था, नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ था. बिग बॉस के घर के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है. खाने पीने तक पाबंदी होती थी. When you were allowed to sleep was decided by Big Boss. When you were allowed to get up was dictated by them. So sleep deprived, food deprived, being away from your family, no contact with the outside world. You anyway, आपका दिमाग थोड़ा सा आउट हो जाता है. फिर उसके ऊपर कंपटीशन, लोग जो सामने अपने आप को पेश करते हैं वो है नहीं. It's there are lot of manipulations that happen. So all of that stress also is there. So conflict तो मतलब is bound to happen, and I think that's what people enjoy watching. Unfortunately, they enjoy watching conflict rather than watching people getting along. But that's what the show is about. So that's what makes it run. As we all know, भाई, you comes from business family. तो बॉलीवुड में आने के लिए आपको क्या ट्रिगर किया? Actually, सच बोलूं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा. जैसे कि correctly कहा, being from a business family, being the only son, उस जमाने में हमेशा यही सोचती कि जो बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, वो फैमिली बिजनेस संभालेगा. And I was the only son, so it was but obvious that I would get into take over for my dad, get into the family business. So मेरी education वगैरह सब it was geared towards that. I went to America, studied business, came back, joined the family business. लेकिन उस टाइम पे I put in a few months factory में. हमारी factory वहाँ नासिक में हुआ करती थी. I used to go there, Monday to Friday. Saturday बॉम्बे लौटता था, Saturday बॉम्बे के ऑफिस में था, Sunday chill with family and go back Monday. लेकिन I didn't find that it was very something that I wanted to do for the rest of my life. तो मैंने अपने डैड से पूछा, can I try something else? He said sure. मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइन किया. वहाँ पे I was quite successful. लेकिन again it was not my calling. Crunching numbers, I was good at it. Accounts में हमेशा स्कूल में मैं अच्छा था, मैथ्स में अच्छा था. काफी high marks आते थे. I made decent money also, but it was not satisfying. I was not feeling this is my calling. And simultaneously my sister got into movies. I got exposed to the world of cinema through her. हम लोग sets पे जाते थे Sundays को दीदी से मिलने. And I saw the whole process of filmmaking. I understood what filmmaking actually is. And वहाँ से I think वो कीड़े ने काट लिया मुझे. And एक आध साल के बाद I asked my dad, can I just leave whatever I'm doing and try my hand at acting as well? He said, sure, give it a shot if you feel this is what you want to do. But understand that your sister was successful क्योंकि तब तक कहो ना प्यार है release हो चुकी थी. And it was a huge hit. 9% of films don't work. So the chances are कि आपकी जो पहली फिल्म आएगी वो disaster होगी, and then it's going to be very tough going for you. I said, I'm okay with that. I want to try this. I feel like this is something that I would enjoy. So I joined an acting class. And acting class join करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ मैं acting कर पाता हूँ. I'm not a non-actor at least.